नमस्कार दोस्तों, आज के हमारे इस वीडियो में हम आपके लिए जया एकादशी की व्रत कथा लेकर आए हैं। कई वर्ष पूर्व स्वर्ग लोक में राजा इंद्र राज करते थे। उनके लोक में सभी देव प्रसन्न वह पारिजात पुष्पों से लदे नंदवन में एक दिन देवराज इंद्र सोम रस का पान कर रहे थे। अप्सराएं उन्हें प्रसन्न करने के लिए नृत्य प्रस्तुत कर रही थी और गायक सुंदर गीत प्रस्तुत कर रहे थे। मुख्य संगीत चित्रसेन अपनी पत्नी मालिनी और पुत्र माल्यवान के साथ वहां उपस्थित थे। वहां एक पुष्पावती नाम की अप्सरा भी थी जो माल्यवान की तरफ आकर्षित हो गई। उन दोनों को एक दूसरे के प्रति आकर्षक देख देवराज इंद्र को क्रोध आया और बोले, तुम दोनों एक दूसरे के प्रति आश्रित मुझे स्पष्ट दिख रहे हो। इसी भारी सभा में तुम दोनों ने मेरा अपमान किया है। मैं तुम्हें श्राप देता हूँ, तुम दोनों इसी क्षण पिशाच योनि धारण कर लोगे, पति पत्नी के रूप में मृत्युलोक में जाओगे और वहां अपने पाप कर्मों का भुगतान करोगे। इंद्रदेव के कठोर वचन सुनकर माल्यवान और पुष्पवती अत्यंत लज्जित हुए और उसी क्षण वह दोनों पृथ्वी लोक पर हिमालय के शिखर पर पिशाच के रूप में आ गए। दोनों ओर बर्फ ही बर्फ थी, खाने को ना कुछ और न ही कुछ पीने को था। ठंड में वह दोनों कांप रहे थे। उन्होंने एक गुफा में शरण ली। एक दिन माल्यवान ने अपनी पत्नी से कहा, न जाने हम कौन से पापों का कर्म भुगत रहे हैं। मैं इस प्रकार दोनों ठंड में गुफा में बैठे रहे। सहित लहरों के कारण उन्हें रात भर नींद नहीं आई। सारी रात जागते रहे, भगवान श्री हरि का ध्यान करते रहे। संयोग से एक दिन जया एकादशी थी। उन्होंने उस दिन न तो कुछ खाया और न ही पिया। रात्रि का जागरण करने से उन दोनों के पिशाच का शरीर त्याग दिया और अपना दिव्य शरीर धारण कर लिया। एक दिव्य विमान उन्हें स्वर्ग ले गया। उन्हें देखकर देवराज इंद्र आश्चर्य में पड़ गए और पूछने लगे, तुमने ऐसा कौन सा पुण्य किया है जो तुम्हें इस श्राप से मुक्ति मिल गई। तब माल्यवान बोला कि हे राजन, यह तो भगवान श्री कृष्ण की कृपा से हमने अनजाने में उनकी प्रिय जया एकादशी का पालन किया, जिससे हमें ये दिव्य शरीर प्राप्त हुआ। यह सब इंद्रदेव बोले, श्री हरि की भक्ति की सेवा से मैं तुम्हें स्वर्ग में पुण्य स्थान प्रदान करूंगा। इसलिए मनुष्य को इस परम कल्याणी जया एकादशी का निष्ठा और श्रद्धा पूर्वक पालन करना चाहिए। इस दिन किया गया उपवास जीवन में वैकुंठ की प्राप्ति करवाता है और जो भी व्यक्ति इस कथा को सुनता है या पढ़ता है उसे यज्ञ का फल प्राप्त होता है। जय श्री कृष्ण। बोलो हरि विष्णु भगवान की जय।